और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया है लोकसभा में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। ये सपा सांसद डिंपल यादव की तरफ से आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगी सपा सांसद की तरफ से ये बयान आया है। आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन। तो ये एक बात जो विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है कि बोलने ही नहीं दिया जाता है, विपक्ष को बात नहीं रखने दी जाती है। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, यहाँ लगातार विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं बैठक की, उससे तो यही लग रहा है कि रणनीति तैयार हो रही है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, लेकिन क्या इस पर सहमति बन गई है? 50 सदस्य अगर हो जाते हैं तो प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि पहले नोटिस लाना होता है। देखिए, 14 दिन पहले नोटिस देने की प्रक्रिया है और सदन की कार्यवाही अब महज इस बजट सेशन के इस पार्ट में 5 दिन बचा हुआ है। तो ये देखना होगा कि जो रेसेस होता है उसके बाद जो सदन स्टार्ट होगा उसमें उसको भी क्या इसी पार्ट में हिस्सा में काउंट करके और नोटिस दिया जाएगा। लेकिन अगर स्पीकर के खिलाफ 100 सांसद लिख कर अपनी शिकायत देते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वैसे में 14 दिन की प्रक्रिया होती है और 14 दिन स्पीकर अपने सीट पर नहीं बैठेंगे अगर इसको एडमिट किया जाता है तो। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया है। सूत्रों के हवाले से जरूर आ रहा है ये खबर कि स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव दिया जा सकता है, लेकिन अगर देती है तो ये एक नया चीज़ होगा। ये पिछले 11 साल में पहली बार होगा जब किसी स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव दिया जाएगा अविश्वास का। इससे पहले भारतीय इतिहास में 2 बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। पहले जो स्पीकर थे देश के जीबी मालवंकर, उनके खिलाफ एक बार अविश्वास आया है और उसके बाद एक दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आया था बलराम जाखड़ के खिलाफ, लेकिन दोनों ही अविश्वास प्रस्ताव गिरे थे। तो निश्चित तौर पर अविश्वास का जो प्रस्ताव होता है विपक्ष का, वो अपने आप में एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है। राहुल गांधी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें विपक्ष को दबाया जा रहा है। इस कोशिश में ये एक अगला कदम हो सकता है। जैसा 4 फरवरी को प्रधानमंत्री को जैसे बोलना था और स्पीकर के कमरे में जाकर जिस तरह से विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया था, वो भी अपने आप में पहली बार इस तरह का देखने का विषय मिला था। सरकार के पास इसकी क्या काट नजर आ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन देखिए अब लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी भी समर्थन करेगी। तो एक माहौल तो बनाया जा रहा है और बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ऑपोजिशन की सुनवाई नहीं है सदन के भीतर भी। इस आरोप का सामना कैसे सदन के भीतर और सदन के बाहर करने की तैयारी है सरकार की? देखिए, लगातार ऑपोजिशन ये कोशिश और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और अब से नहीं कर रहा है, पिछली सरकार के समय से कर रहा है कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, विपक्षी दलों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और इस बार भी वही कोशिश है कि ये जनता में मैसेज आए, अपने कंस्टिट्यूएंट को नर्चर करने की कोशिश विपक्ष और राहुल गांधी को है कि वो ये मैसेज दे कि उनकी नहीं सुनी जाती है, संविधान ने जो उनको एक शक्ति दी है उसका उपयोग करने नहीं दिया जाता है और उसके लिए सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। चूँकि अब ये पूरा प्रक्रिया विपक्ष के तरफ से होना है तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। सरकार इसमें यही कर सकती है कि अगर विपक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव लाया जाता है और ये स्वीकार हो जाता है तो फिर जब सदन में वोटिंग होगा तो उसमें नंबर गेम में निश्चित तौर पे सरकार के पास नंबर है और वो गिरेगा, फिर प्रस्ताव गिरेगा, जैसा पहले 2 बार इतिहास में गिर चुका है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश में विपक्ष जरूर ये लामबंद हुआ है और विपक्षी एकता का भी जहां तक बात है, ठीक बात है, यानी कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति तैयार नजर आ रही है। सरकार पर दबाव बनाने की से कोशिश भी आप कह सकते हैं और पूरी कोशिश इस बात की जा रही है कि यह नैरेटिव सेट किया जा सके कि
विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसकी आवाज को कुंद किया जा रहा है सदन के भीतर भी, और इसी वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।